शंकराचार्यों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मोदी जी ने दिया है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि मोदी जी पहुंचे हुए संत हैं, विश्वगुरु हो चुके हैं, दुनिया में उनका डंका बज रहा है, इसलिए राम जी के मंदिर का उद्घाटन भी वही करेंगे। कहा जा रहा है कि राम जी को लाए भी वही है, इसलिए उद्घाटन भी वही करेंगे। आज हमारे साथ परम आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज, आपने हमें समय दिया। महाराज, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या परेशानी है, आप राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं जा रहे हैं? परेशानी ये है कि धर्मशास्त्र के अनुसार ही प्रतिष्ठा की विधि होती है। मंदिर में प्रतिष्ठा की जानी है तो धर्मशास्त्र की विधि को तो अपनाया जाना चाहिए। जब कोई भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो उसको भी शपथ विधि करनी पड़ती है। बिना विधि किए वो माना नहीं जाता है। अगर एक अक्षर भी शपथ के वाक्य में उच्चारण करने में दोष हो जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और वो उस पद पर स्थापित नहीं हो सकता है। तो जब किसी भी विधि के द्वारा ही कहीं पर कोई स्थापित किया जा सकता है, तो हमारे देवताओं के स्थापना की भी एक विधि है, प्रतिष्ठा विधि। तो उस प्रतिष्ठा विधि को अपना करके ही प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। धर्मशास्त्र की विधियों का उपेक्षा, उनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इतनी ही बात हमारी है। महाराज, रामनवमी तक मोदी जी ने सब्र क्यों नहीं किया है? 22 जनवरी की तारीख ही खोजकर क्यों लाई गई है? इस पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, हम अटकलबाजी तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कमजोर हैं उसमें, इसलिए ये तो मोदी जी से ही या जो लोग करने वाले हैं उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हमें तो ये लगता है कि जो कार्य हो वो विधि विधान के साथ। क्या चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने शंकराचार्यों का अधिकार छीना है? अब किसने छीना, क्योंकि यहाँ तो मोदी जी सीधे है नहीं, यहाँ तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, वो कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। महाराज, चंपत राय जी कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त सन्यासियों का है ही नहीं, इसीलिए आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति जो वाक्य बोले, कम से कम अपने बोले वाक्य का तो आदर करे, दुनिया की बात का आदर न कर सके तो कोई बात नहीं। चंपत राय जी ये कह रहे हैं, जिस समय उनके श्रीमुख से ये वाक्य निकल रहे हैं, ये रामानंद संप्रदाय का, तो वो वाक्य बोलने से पहले उनको रामानंद संप्रदाय को समर्पित कर देना चाहिए, या बोलने के बाद कम से कम कि मेरे मुंह से निकला है तो मैं अपने वाक्य की रक्षा करूं, उनको रामानंद संप्रदाय को हैंडओवर कर देना चाहिए। महाराज, शंकराचार्य जी तो हिंदू धर्म के, सनातन के आधिकारिक मुखिया होते हैं, हिंदू धर्म के सर्वोच्च पदवी पर होते हैं, शंकराचार्य की सर्वोच्च पदवी होती है, आप सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन से, गलत समय पर राम मंदिर के उद्घाटन से, गलत व्यक्ति के हाथों द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन से क्या नुकसान हो सकता है महाराज? अनिष्ट। क्या अनिष्ट हो सकता है? दुर्भिक्ष, मरण, भय। तो आपको क्यों लगता है, मतलब अगर ये सब कुछ है तो मोदी जी क्यों इतनी जल्दी उद्घाटन की कर रहे हैं? जल्दबाजी के पीछे कारण क्या है? जब उन्होंने क्या शंकराचार्यों से इस बात पर कोई चर्चा नहीं करी कि अधबने मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि अनिष्ट हो सकता है? अब वो तो क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया हमारी तो जानकारी में नहीं है। हमें तो जब समाचार माध्यमों से ये पता चला कि अभी प्रतिष्ठा होने वाली है तो हमने पूछा कि मंदिर बन गया क्या, तो पता चला मंदिर अभी 40% केवल बना है। तब हमको लगा कि अरे 40% बने मंदिर में भगवान को कैसे बुलाया जा सकता है, ये अनुचित है। फिर हमने शास्त्र देखे, शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है, पूरा बन जाने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो फिर हमने ये बात कही पूछे जाने पर। तो ये अनर्थ क्यों करना चाहते हैं मोदी जी? अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि शास्त्र विधि का पालन न करते हुए अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वो अच्छा फल नहीं देगा।